हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस में और देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस को स्टडी करने से पहले हम लोग चलिए ब्रीफली देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द रिसीवर और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। किसी काम के रिसीवर को या किसी काम के रिजल्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। लड़के ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। द बॉय स्पेंट ऑल हिज मनी। तो इस सेंटेंस में जब हम लोग ध्यान से देखते हैं और पूछते हैं कि लड़के ने क्या खर्च कर दिया, तो जवाब मिलता है ऑल हिज मनी। यानी खर्च करने का जो एक्शन है वह किसके ऊपर किया गया? मनी के ऊपर किया गया। यानी ऑल हिज मनी जो है रिसीवर ऑफ एक्शन है, इसलिए सेंटेंस में ऑल हिज मनी ऑब्जेक्ट है। चलिए अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। शिक्षक ने लड़के को एक पुरस्कार दिया और इसका ट्रांसलेशन होता है द टीचर गेव द बॉय अ प्राइज। और इस सेंटेंस को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं और स्टडी करते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि आखिर टीचर ने क्या किया। तो टीचर ने दिया, और क्या दिया? एक प्राइज दिया। और किसको दिया? एक लड़के को दिया। तो यहाँ पे जो अ प्राइज और द बॉय है ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अ प्राइज जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो लड़का है द बॉय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह अ प्राइज और बॉय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए इसके विषय में थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेते हैं। इन फैक्ट द पर्सन ऑन होम और विच एन एक्शन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर किसी काम को परफॉर्म किया जाता हो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी सेंटेंस का जो हिस्सा एक्शन को रिसीव करता हो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग फॉलोइंग बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि कुछ बेसिस है जिनके आधार पे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को एक दूसरे से अलग दिखा सकते हैं, यानी उनमें अंतर को दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो बेसिस है। डिफरेंस नंबर 1 डिफिनीशन के आधार पे, डिफरेंस 2 आइडेंटिफिकेशन के आधार पे, डिफरेंस 3 एग्जिस्टेंस के आधार पे, डिफरेंस 4 पोजीशन के आधार पे। यानी ये बेसिस है जिनके आधार पे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अलग दिखा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। डिफरेंस 1 डिफिनीशन। यानी हम लोग पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को उनके डिफिनीशन के आधार पे देखते हैं वे लोग कैसे एक दूसरे से अलग है। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट विच रिसीव्स द एक्शन फर्स्ट, बट एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर और बेनिफिशियरी ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कहने का अर्थ यह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को सबसे पहले रिसीव करता है, यानी एक्शन को उसके ऊपर सबसे पहले किया जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, यानी जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बेनिफिट होती है, यानी वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बेनिफिशियरी होता है। चलिए इसी एग्जांपल से देखते हैं। बॉस ने मैरी को एक किताब दी। द बॉस गेव मैरी अ बुक। तो बॉस ने क्या दी? यानी किसको टच किया देते समय? अ बुक को। तो हम लोग देख सकते हैं बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मैरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। उसने राज को एक पेन खरीदा। यानी कहने का अर्थ है उसने राज के लिए एक पेन खरीदा, और इसका ट्रांसलेशन होगा शी बॉट राज अ पेन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या खरीदा, किसको टच किया खरीद के सबसे पहले? पेन को, और उससे फायदा किसको हुआ? राज को। इस तरह अब पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और राज उसका बेनिफिशियरी है, इसलिए यह एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग देख सकते हैं डिफिनीशन के आधार पे जो एक्शन को पहले रिसीव करता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और रिसीवर या बेनिफिशियरी ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब चलिए सेकेंड डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस 2 यह है आइडेंटिफिकेशन के आधार पे। टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आस्क द क्वेश्चन ऑफ व्हाट और whom, but to identify the indirect objects ask the question of for whom or for what etc depending on the situation। तो आइडेंटिफिकेशन के आधार पे हम लोग सिंपली देख सकते हैं यदि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना हो तो सेंटेंस के वर्ब से पूछिए किसको और क्या का क्वेश्चन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना हो तो किसके लिए और किस लिए का क्वेश्चन कीजिए, और जो जवाब मिलेगा
उससे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। बॉस ने एक मैरी को किताब दी। द बॉस गेव मैरी अ बुक। तो बॉस ने क्या दिया? अ बुक, यानी सबसे पहले बुक को टच किया और उसको दिया, यानी फर्स्ट एक्शन जो है बुक के ऊपर देने का हुआ। तो अ बुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बुक मिला किसको? फायदा किसको हुआ? रिसीवर कौन है? बुक का मैरी है, तो मैरी हुई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मैरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। उसने कुत्ते को एक मछली खिलाई। शी फेड द डॉग अ फिश। तो उसने क्या खिलाया? फिश खिलाया। और फिश किसको खिलाया? कुत्ते को। यानी यहाँ पे फिश खाने वाला कौन है? कुत्ता है, यानी बेनिफिट पाने वाला कौन है? कुत्ता है। तो इस तरह अ फिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और द डॉग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं, यदि हम लोग व्हाट और हुम का क्वेश्चन करते हैं, जो जवाब मिलता है वो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देता है, और फॉर हुम या फॉर व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, जो जवाब देता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब चलिए डिफरेंस थर्ड को देखते हैं। डिफरेंस थर्ड, एग्जिस्टेंस, यानी उपस्थिति के अनुसार कैसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अलग करते हैं। विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट अपीयर इन अ सेंटेंस, but a direct object does not depend on an indirect object for its existence। कहने का अर्थ यह है कि बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ भी जाता है तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आने के लिए सेंटेंस में किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के किसी सेंटेंस में नहीं आ सकता है। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं। बॉस ने मैरी को दी। द बॉस गेव मैरी। देखिए आगे मीनिंग क्लियर नहीं है कि क्या दी, तो हम लोग समझ लेंगे कि बॉस ने मैरी को ही दे दिया, तो मैरी क्या हो गई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। बॉस ने मैरी को एक किताब दी। द बॉस गेव मैरी अ बुक। बॉस ने मैरी को क्या दिया? अ बुक दिया, यानी बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मैरी को बुक मिला, यानी बेनिफिशियरी ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैरी हुई, इसलिए मैरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुई। तो हम लोग इन दोनों एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में लिखा हुआ था बॉस ने मैरी को दिया, तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि मैरी यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप में यूज की गई है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से वह खुद ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैरी है वो अपनी मीनिंग को क्लियर कर पा रही है, क्योंकि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ बुक दिया गया है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आने के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अब चलिए इसके बाद हम लोग सबसे लास्ट डिफरेंस को देखते हैं। पोजीशन के अनुसार कैसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अलग दिखा सकते हैं। डिफरेंस नंबर 4, पोजीशन। इन केस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, otherwise after the transitive verb, but an indirect object comes before a direct object or after a preposition to या for plus direct object। कहने का अर्थ यह है कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है, यानी वह ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है और ठीक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है। लेकिन जब हम लोग इसके जगह को बदलते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच फॉर या टू का यूज करते हैं। यह इनका पोजीशंस है। माई फादर ओपेंड मी अ शॉप। देखिए पिताजी ने क्या खोला? अ शॉप। तो इस तरह अ शॉप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है मी, और उसके पहले आया है ट्रांजिटिव वर्ब ओपन। अब जब इसको इंटरचेंज करते हैं, माय फादर ओपनड अ शॉप फॉर मी, तो हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शॉप को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी की जगह लाते हैं, और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शॉप की जगह ले जाते हैं, तो उसके बीच में फॉर आता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। माई फादर गेव हिम अ बुक। मेरे पिताजी ने उसे एक बुक दिया। तो देखिए अ बुक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम आया और ट्रांजिटिव वर्ब गेव आया, तो अ बुक डायरेक्ट है, हिम इनडायरेक्ट है, और जब इसके जगह को बदलेंगे तो हम लोग देखिए इसके बीच में टू आ जाता है, यानी बुक पहले आ गया और हिम जो इनडायरेक्ट है वह टू के बाद चला गया। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में पोजीशंस क्या है और उनको जब बदलते हैं तो टू फॉर का कैसे यूज होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आज हम लोगों ने स्टडी की ऑब्जेक्ट्स क्या है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और डिफरेंट बेसिस पे हम लोगों ने उनकी स्टडी की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।